बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावात है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदका देने का तरीका। सदकात देने का क्या तरीका है, कितने तरीके से आप सदकात बांट सकते हैं, दे सकते हैं और इसकी अहमियत क्या है। व्यूअर, सदका देने के लिए टूटा हुआ चावल भी आप दे सकते हैं, बाजरा परिंदों को डाल सकते हैं, चीनी, गुड़, चूंटियों को, कीड़ों मकोड़ों को डालें। किसी दरख्त के नीचे साए में जो जगह होती है वहाँ पे आप चूंटियों के लिए चीनी, गुड़ या ऐसी चीज़ जो कि हशरात खाते हैं वो आप वहाँ पर रख सकते हैं सदक़े के तौर पे। आटे की 7 गोलियां बनाकर नहर में आबी जानवरों के लिए फेंक दें, ये भी एक सदका है। बकरे की कलेजी या बीफ की कलेजी जो है वो सदका करें, लेकिन कलेजी को आपने काटना नहीं है। छोटे बच्चों को मीठी चीज़ बांट दें, बिस्किट लेके दे दें, टॉफ़ियाँ ले दें, मिठाई बांट दें। लोगों में खुशी की खबर हो तो आप में खुशी का कोई भी मौका हो उससे पहले भी आप ये सदका कर सकते हैं और ख़ुशी मिल जाए, या कोई बड़ी अचीवमेंट हो तो भी आप ये कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ, मिठाई या चॉकलेट्स दे दें। 7 मरतबा सीधी और 7 मरतबा उल्टी सर से घुमाकर आपने सदक़े की चीज़ उतारनी है जब भी करना है। जैसे गोश्त होता है, चिकन का होता है, मुर्गी का या बीफ का या मटन का, अगर आपने सदका करना है तो जिस शख्स के लिए सदका किया जाता है 7 मरतबा सीधा घुमाना है आपने, 7 मरतबा उल्टा घुमाना है और फिर आपने उस पर आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास पढ़नी है और इसके साथ जो है कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है और ये कहना है अपने मुंह से कि तमाम बलाएं इससे टल जाएं और तमाम इंसान, जिन, हशरात, आबी, परिंदे, चुरिंद परिंद, सब की बलाएं जितनी भी हैं, जो भी मुश्किलात इस इंसान पर आई हैं या आने वाली हैं, उन सब का सदका उतारा जा रहा है। तो ये तरीका होता है। शुरू और आखिर में आपने दरूद शरीफ लाजमन पढ़ना है 3-3 दफ़ा और अलहम्द शरीफ भी लाजमन पढ़नी है 3-3 दफ़ा। हफ्ते में एक बार सदका ज़रूर दें। अपनी पूरी फैमिली का भी आप इकट्ठा सदका दे सकते हैं और अपना इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, और महीने में एक बार ज़रूर दें। सदका परेशानियों से, बीमारियों से, मुसीबतों से, रुकावटों से हमें दूर करता है। बहुत सारी रुकावटें और परेशानियां जो ज़िंदगी में आने वाली होती हैं वो टल जाती हैं। और हदीस में आया है कि सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए व्यूअर, सदका ज़रूर किया करें, डेली सदका करें तो बहुत ही मतलब आपके लिए अहम होगा, बहुत ही बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अदरवाइज़ हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा लाजमी करें। सदका इंसान में ख़ुद एतमादी लाता है, मुस्बत सोच पैदा करता है, दायमी अमराज से निजात मिलती है, शुक्रगुजारी इंसान में पैदा होती है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी ख़त्म होती है। माल में बरकत होती है, गुनाहों का कफ़ारा है, जन्नत में ख़ास दरवाज़ा है उन लोगों के लिए जो सदकात देंगे इस दुनिया में, वो वहाँ से दाखिल होंगे। रज़ाए इलाही का ज़रिया है, बीमारियों को आपसे दूर कर देता है और बहुत सारी बीमारियों से निजात दे देता है। इसलिए जो बीमार हों उनके लिए तो लाजमी है कि वो सदका ज़रूर दें। और महशर में ठंडा साया होगा उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में सदकात, खैरात, अतियात देते थे, और स्पेशली गरीबों को आप सदका ज़रूर दें, मोहताजों को दें। तो सदक़े के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, और हम और भी बहुत से व्यूअर्स ने हमें सजेशंस दी हैं वीडियोस की, वो हम जल्दी बनाएंगे। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हम सब की हिफाजत फरमाए हर बला से और हर बुरी शय से, हर बुरे नफ्स से और उन तमाम लोगों से कि जो कि इस दुनिया में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बराह रास्त भी या किसी और के ज़रिए भी। तो अल्लाह ताला ऐसे शैतानी नफूस से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे इल्म में और सब्र में और शुक्र में इजाफ़ा फरमाए। आमीन।